जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है, बताइए। आप लोग क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लास के लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है, बताइए क्या है विशेषता। पारस्परिकता की समझ, अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया था, बताइए किसने दिया था। वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा, सिम्पसन द्वारा या पावलाव द्वारा। तो दोस्तों जो कथन है ये स्किनर द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था, बताइए किसने माना था। जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा या वाटसन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। तो शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट जो है ये जॉन लॉक ने माना था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जिसने दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है, बताइए। शिक्षण, शिक्षक व समाज, संबंधी, मित्र, पड़ोसी, माता पिता व परिवार के सदस्य या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सामाजिक परिवेश है इससे तात्पर्य है इन सभी से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फ्रॉयड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल, मार्गन। दोस्तों आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन। बेटा अग्र सक्रिय होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, बताइए। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना या पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, यही जो है परिणित नहीं होता है। ठीक है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है, बताइए। शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने का दबाव। तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। ठीक है। नेक्स्ट है, पावलाव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज है, बताइए। बेटा इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। बताइए क्या होगा आंसर। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपक या इनमें से कोई नहीं। तो पावलाव के जो प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में जो घंटी की आवाज है ये बेटा अनुबंधित उद्दीपन है। ठीक है। तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, बताइए। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसने समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, बताइए। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सृजनशीलतावाद। ठीक है। नेक्स्ट है,
छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या अनुक्रमिकता। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्रतिवर्ती। ठीक है, यह सिद्धांत नहीं है मानव विकास का। ठीक है, नेक्स्ट है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम ग्रह कार्य देना चाहिए। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, बताइए क्या है? डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसक्लैकुलिया। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्फेसिया। ठीक है, तो ए यहाँ पर जिसने दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में जो है 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी जो मानसिक आयु है डैश कितने वर्ष होगी? बताइए कितने वर्ष होगी उसकी आयु? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 वर्ष होगी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला है, शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है और व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? बताइए कौन सी विधि है ये? शील गुण विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रारूप यानी प्रकार विधि या मूल प्रवृत्ति विधि। बेटा ये जो है प्रारूप विधि है। ठीक है, सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, बताइए। संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। बेटा आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथक पृथक सजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, बताइए किसका सिद्धांत है ये? देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका आंसर। लैमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? इसने इसका आंसर सी दिया है बेटा, उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहलर। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन? तो दोस्तों अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है ये सीखना कहलाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? अनुमूल्यन नहीं है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादन किया था इसका? बताइए, क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है इसको जो है किसने प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा? हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर? तो आंसर हो जाएगा स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना? बेटा इसको जो है सीखना कहा जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल जो है संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है ये? 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक का, 18 से 20 वर्षों का या 20 से 22 वर्षों का? तो आंसर हो जाएगा 6 से यौवन तक का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर? दोस्तों सीखने का जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है इससे जो है कोहलर संबंधित है। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन? बेटा यहाँ पर जो है ये अभिभावक कथन जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों है ये इससे संबंधित है, तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है,
पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? बताइए। संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता या सामाजिक प्रसारण? बेटा ये जो है परिपक्वता कहलाता है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? बताइए। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या व्यक्तिगत विकास? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर नैतिक विकास का। ठीक है, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वाटसन, स्किनर, हल या फ्रॉयड? तो आंसर हो जाएगा फ्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुंह खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? ये रूटिंग, मोरो, पकड़ना या बेबिंस्की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, और ये ध्यान से क्या है क्वेश्चन कि आक्रामकता का जो कारण है ये सामाजिक हो सकता है ना कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर विज्ञान संबंधी, बी एवं सी दोनों? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर डी, बी एवं सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा मूल्यांकन का डैश उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य इसका? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग दीजिएगा। मौलिक, प्राथमिक, वैकल्पिक या वैयक्तिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, आयु, रोग, लिंग भेद? बेटा यहाँ पर जो लिंग भेद है इसमें जो है सीखने का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या जो है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? बताइए। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, या बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है यहाँ पर पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिगत असफलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्धति असफल है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? बताइए। सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, और ये ध्यान से क्या है क्वेश्चन है कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? बताइए। प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल के शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह डैश के सिद्धांत के कारण होता है? बताइए। निरंतरता, एक समान पैटर्न, एकीकरण या वैयक्तिक भिन्नता? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान से पढ़िएगा इसको और आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? बताइए। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा और बोधन से संबद्ध विकार है? बताइए। चलाघात,
पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाषाघात। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, बताइए कितनी होती है? 130, 140, 55, 120। बेटा आंसर हो जाएगा 140 होती है। ठीक है, 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन, युंग, क्रेसमर या स्पेंजर ने किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथक पृथक सजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, बताइए उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें जो है समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं, बताइए? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामान्य बुद्धि का जो है मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है क्या है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता? दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, बताइए इनमें से जो है कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर यानी उत्तल? बेटा आंसर यहाँ पर हो जाएगा लंबवत। ठीक है, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है, बताइए? जो ब्लूप्रिंट है ये निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण या परीक्षण अंकन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर परीक्षण निर्माण। हेलो, ओके नंबर भेज दो ब्रजेश पांडे क्या? ठीक, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, बताइए? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या अनुभूति? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, किसने किया था? एरिक्सन, फ्रॉयड, कोहलर या वाटसन? बेटा आंसर हो जाएगा एरिक्सन ने किया था। ठीक है, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था, बताइए किसने कहा था? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन, कोलेस्निक? दोस्तों आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेस ने कहा था। तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है, बताइए? फ्रायड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल या मॉर्गन? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मालूम चल जाएगा किस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और इस तरह क्लास देखने का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।